बिहार के मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। ये का हाल बा? हाल बदलने का समय आ गया है। अब बहुत संघर्ष कर लिया है आपने, अब बदलाव का समय आ गया है। बदलाव लाओ। देखिए, ये जो आपकी धरती है, ये हर भारतीय के लिए सबसे पवित्र धरती है, सबसे पवित्र धरती है। इसका शायद आपको एहसास न हो, लेकिन बाकी पूरे भारत को एहसास है। सब जानते हैं कि चंपारण क्या है। आप यहां रहते हैं, आपका अपना स्वाभिमान होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि यही धरती है जहां से महात्मा गांधी ने इस देश की स्वतंत्रता का संग्राम शुरू किया। इस धरती को पूरा भारत नमन करता है और आज यहां खड़े हुए मैं भी नमन करती हूं, आपको नमन करती हूं, जिनके पूर्वजों ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि महात्मा गांधी जी के कानों तक ये बात पहुंची कि चंपारण के किसान आंदोलन कर रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। आप झुके नहीं, आपके पूर्वज झुके नहीं, पीछे हटे नहीं, खड़े रहे। महात्मा गांधी जी यहां आए और उनके साथ साथ उनसे सीखकर, उनकी बातों को समझकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया महात्मा गांधी जी ने जो विश्व भर में मशहूर हुआ। वो पहला ऐसा स्वतंत्रता आंदोलन था जिसने किसी का खून नहीं बहाया, जो हिंसा के द्वारा नहीं किया गया, लेकिन अहिंसा, सत्य और प्रेम द्वारा ये हमने स्वतंत्रता जीती और ये महान देश बनाया जिसको पूरा विश्व देख के कहता है कि ये देश महान है। और ये देश महान क्यों है? इसके लिए बहुत सारी अलग अलग वजह है, लेकिन मुख्य वजह ये है कि इस देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक इस देश के एक एक वासी को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे सड़क पे कुछ बेचता हो, चाहे वो मोची हो, चाहे वो माली हो, सबको एक अधिकार मिला और वो अधिकार था अपनी सरकार को चुनने का अधिकार, अपने वोट का अधिकार। यहां चंपारण के महापुरुष राजकुमार शुक्ल जी, हरवंश सहाय जी, शेख गुलाब जी, पीर मोहम्मद मुनीर जी, संत भगत राव जी, डोमराज सिंह जी, राधूमल मारवाड़ी जी और बतक मियां जी किस लिए लड़े थे? किस लिए लड़े थे? सत्ता में आने के लिए लड़े थे। मोदी जी और अमित शाह जी जैसे गद्दी पे बैठने के लिए लड़े थे। आपकी स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, आपकी इस धरती के लिए लड़े थे, आपके उस महान संविधान को बनाने के लिए लड़े थे जिससे आपको वोट मिला, जिससे आपको अधिकार मिले, शिक्षा के जो अधिकार मिलते हैं आपको, जो रोजगार के अधिकार मिलते हैं, विकास का जो अधिकार है, वो सब आपको ये संविधान देता है। और इस संविधान के लिए ये लोग लड़े, मरे, शहीद हुए, इनका खून इस जमीन में मिला। इसीलिए आज जब हम इस मंच पे खड़े होते हैं और जब आप यहां आते हैं हमारी बातों को सुनने के लिए, आपको पूरा एहसास होना चाहिए कि चंपारण ने इस देश को क्या दिया है।
कि इस देश की स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है, इस देश का संविधान कितनी बड़ी चीज है जिसे हमें हिफाजत से रखना पड़ेगा, जिसकी सुरक्षा हम सबके हाथों में है। देखिए, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, ये आपके अधिकारों की लड़ाई थी। और उसके बाद ये लोग कहते हैं ना, भाजपा के नेता, कि 70 सालों में क्या हुआ। कहते हैं ना कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, इन अधिकारों को मजबूत बनाया। मैं जवाब देती हूं कि कांग्रेस ने इन अधिकारों को मजबूत बनाया, आपके वोट को मजबूत किया, आपकी शक्ति को मजबूत किया। बड़े बड़े उद्योग बनाए, शिक्षा के संस्थान बनाए। जब कांग्रेस का राज था बिहार में तो कितने बड़े बड़े संस्थान बने, कितने बड़े बांध बने, कितनी सड़कें बनी। ये समाज एक शिक्षित समाज था। आईएएस, आईएफएस में यहां से सब लोग जाते थे। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज परिस्थितियां ये हैं कि यहां रोजगार नहीं मिलता। भाइयों और बहनों, मैं देश भर में घूमती हूं। हिमाचल प्रदेश में मेरा घर बन रहा था, मजदूर कहां के थे? मजदूर कहां के थे बताओ? दिल्ली में जितनी भी इमारतें बनती हैं, मजदूर कहां के हैं? साउथ में मैं केरल से आई हूं। केरल में मैं सड़क पे चल रही थी, मैं रुकी, मैंने कहा तुम खोद रहे हो? कोई आदमी एक मजदूर खोद रहा था सड़क को। मैंने कहा भाई कहां के हो? कहां का था बताओ? सारी की सारी जनता पलायन करके बाहर जा रही है। यहां एक रोजगार नहीं छोड़ा, एक रोजगार नहीं छोड़ा आपके लिए। अभी मैं महिलाओं से मिलके आई हूं, बताती है कि सब तो पलायन करके चले गए, हम यहां अकेले संभाल रहे हैं अपने घरों को, हम कमाते भी नहीं हैं। आशा वाली महिलाएं थी, आंगनवाड़ी की महिलाएं थी, जीविका की महिलाएं थी, कहती हैं दीदी हम कमा ही नहीं सकते, हम 8 से 10 घंटे काम करते हैं। कोई रात को फोन आया कि डिलीवरी है, हमें जाना पड़ता है। कोविड कोरोना के समय हमने सारा काम किया, अपनी जान को हथेली में रख के काम किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारा कोई सम्मान नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है आज के बिहार में। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आज का बिहार, यहां पे किसका राज है 20 सालों से? बताइए किसका राज है? वोट चोरों का। मैं तो कहने वाली थी भाजपा नीतीश जी का है, आप कह रहे हैं वोट चोरों का है। आपने मामला पकड़ लिया। मामले की निचोड़ समझ गए आप। देखिए पहले, अब आप समझिए इसमें आपका दोष क्या है। आपसे भी शिकायत है, ये ऐसे 20 सालों से राज नहीं किया इन्होंने। देखिए शुरू में जब चुनाव लड़ने के लिए आते थे भाजपा के नेता, ये सब, तो क्या कहते थे? धर्म की बात करते थे कि नहीं? धर्म की बात करते थे। धर्म के आधार पर लोगों को बांटो, धर्म के आधार पे हमें वोट मिल जाएगा। मैं घूमती थी गांव में, लोग बताते थे कि दीदी देखो धर्म के नाम पे तो हम वोट डाल देंगे, अब हमारे पास नल का नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, कोई बात नहीं, हम धर्म के नाम पे मारेंगे, वोट डालेंगे, क्योंकि भाजपा वाले आए हमारे घर, हमसे शपथ खिलवा लिया भगवान के नाम से। ये स्थिति थी। अब ये स्थिति चली एक आध चुनाव के लिए। पिछले चुनाव में इनको पता चला कि अब चल नहीं रहा है, कि हम जब धर्म की बातों पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग जवाब दे रहे हैं कि भाई हमारे नलके लगवाओ, हमें रोजगार दो, हमें शिक्षा दो,
संस्थान बनाओ शिक्षा के, उद्योग लगाओ यहाँ, तब वोट मिलेगा। तो पहले तो धर्म की बात चलती थी, वो नहीं चली। उसके बाद और नई नई बातें निकाली उन्होंने। कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, कभी आतंकवाद की बात करते हैं, कभी कोई और बात उठा, कभी जाति की बात करते हैं, कुछ ना कुछ उठा लेते हैं चुनाव के समय। अब जब सब चलना बंद हो गया, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, बड़े बड़े भाषण दिए, मोदी जी आए, पप्पू जी ने कहा मोतीहारी का चीनी का मिल खुलेगा, मैं चाय पीऊंगा। अरे 11 साल बीत गए, एक कप चाय पी भी नहीं और पिलाने भी नहीं दी किसी को, है कि नहीं? तो अब वो सब नहीं चल रहा है, खोखले भाषण नहीं चल रहे हैं, धर्म की बातें नहीं चल रही हैं, लोगों में फूट फैलाना नहीं चल रहा है। अब क्या करें? वोट चोरी करते हैं, और उसके लिए इतना बड़ा इंतजाम बना रखा है। राहुल भैया जब भी मंच पे चढ़ते हैं वो बताते हैं कि कितना बड़ा इंतजाम किया, SIR, वोट चोरी, सब कुछ, ताकि ये सत्ता में रहे। एक ही मकसद है, हमें किसी ना किसी तरह सत्ता में रहना है, बस, और कोई मकसद है ही नहीं। और शिकायत आपसे ये है कि जब ये पूरा सिलसिला चल रहा था और आप धर्म के आधार पर, इस आधार पर, उस आधार पर अपना वोट दे रहे थे, तो आपने आदत बिगाड़ दी, नेता की आदत एकदम बिगाड़ दी। समझ रहे हैं आप? अब आज मैं नेता हूं, अगर मुझे मालूम होता कि भाई मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई उद्योग नहीं लगाना, मुझे कोई नौकरी नहीं दिलवानी, कोई रोजगार नहीं दिलवाना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं चुनाव के समय धर्म का नाम लूंगी, मुझे वोट मिल जाएंगे, तो क्या मैं काम करती? अरे बच्चा नहीं करता है, घर में बच्चा होता है, उसको कहते हो बेटा ये कर लो। अगर उसको पता चल गया कि बगैर कुछ किए कुछ इनाम मिलने वाला है तो नहीं करेगा। अगर आप अपने बच्चों को, बेटों को घर पे बिठाओगे, खाना खिलाओगे, उनकी देखभाल करोगे, और उनको कभी बड़े हो गए उनको रोजगार नहीं करना, तो नहीं करेगा, बैठा रहेगा घर पे। उसके मन में ये बात थोड़ी आएगी कि मुझे भी अपने माता पिता के लिए कुछ करना है। उसकी तो ऐशो आराम। और यही आपने नेताओं के साथ कर दिया, भाजपा के नेताओं के साथ। चुनाव आया, धर्म की बात, आपने वोट डाला, चलो 5 साल आराम, हम क्या करेंगे, चलो अडानी को सारी जमीन दे देते हैं 1 रुपए के दाम पे, चलो अंबानी को सारे जितने भी वो तेल निकालने के वो जो खदान वदान होते हैं वो दे देते हैं। देखिए, इस देश के आप आंखें मूंद के बैठ गए, आपने धर्म के आधार पर अपना वोट दे दिया, और इन्होंने क्या किया, इस देश को बेच डाला, इस देश को अपने बड़े बड़े दोस्तों को दे दिया। वो संपत्ति आपकी थी, वो महात्मा गांधी जी की शहादत, आपकी स्वतंत्रता, आपकी संपत्ति को बनाने के लिए थी, और सारी संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी। हाँ, अडानी और अंबानी को। देश के खदान, देश के हवाई अड्डे, देश के बड़े बड़े उद्योग, आप नाम लीजिए, या तो अडानी का या अंबानी का है। किसके दोस्त हैं? किसके दोस्त हैं? मोदी जी के दोस्त है ना? अच्छा, मोदी जी का एक और दोस्त है, कौन है? जिसने आपके मखानों पे टैक्स लगाई है, वो मोदी जी के दूसरे दोस्त ट्रंप जी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। मोदी जी हाथ पकड़ के चलते हैं, उनके साथ चलते हैं ना, देखिए फोटो। आपके साथ कभी हाथ पकड़ के चले? कभी इस देश के किसान के साथ हाथ पकड़ के चले? कभी यहां आके देखा है कि किसानों की क्या हालत है? खाद नहीं मिल रही है, कोई समर्थन नहीं है, जहां देखो जीएसटी, हर चीज में ट्रैक्टर, पेट्रोल, ये वो। अब चुनाव आ रहा है, कम कर दिया।
आज यहाँ का किसान, मैं कह सकती हूँ, उसी परिस्थिति में है जिस परिस्थिति में महात्मा गांधी यहाँ पे आंदोलन करने आए थे। कोई सुनवाई नहीं है आपकी इस सरकार में। और अब देखना बहनों, देखना, अब चुनाव के लिए 1 महीना तकरीबन बचा है ना, थोड़ा कम उससे, 1-2 हफ्ते बचे हैं। अब देखना कैसे ऐलान होंगे। एक तो हो गया, कहते सब महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। क्या हर महीने देंगे? आज क्यों जागे हैं? 20 सालों से इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, तब तो नहीं बोला कि 10,000 रुपए देंगे महिलाओं को। आज क्यों दे रहे हैं? आपके वोट के लिए, आपके वोट के लिए दे रहे हैं। चुनाव को खत्म होने दीजिए, ये भी बंद हो जाएगा। मेरी बहनें हंस रही हो। सुनो, हम महिलाओं से समझदार कोई नहीं होता, मैं बता देती हूँ। इसीलिए एक काम करो, ले लो, 10,000 रुपए दे रहे हैं, ले लो, लेकिन वोट तुम अपने देश के लिए डालो। वोट तुम इस धरती के लिए डालो। वोट तुम अपने भविष्य के लिए डालो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। इनकी बातों में मत पड़ो, बहुत हो गया है बहनों, बहुत हो गया है। आप संघर्ष कर रही हो, आपको कुछ नहीं दिया जाता। समझदारी से सारी पार्टियों को पहचानो। आज मैं खड़ी हूं आपके सामने और मैं आपको बता रही हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, गठबंधन ने ये तय किया है कि हम 2500 रुपए हर महीने आपको देंगे, ठीक है? अब कल को मैं भूल गई और ये काम नहीं हुआ तो मुझे दंड देनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी। तो ये समझो, इन्होंने कितने वादे किए, कितने खोखले वादे किए। यहाँ की चीनी मिल से लेके, किसानों से लेके, महिलाओं से लेके कितने झूठे वादे किए हैं। तो अब इनको सबक सिखाओ ना। आपको पहचान होनी चाहिए कि किसकी नीयत क्या है। देखिए, मेरा भाई है इसलिए नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन राहुल गांधी एक असली देशभक्त है, एक असली देशभक्त ही इस देश को एक करने के लिए, जोड़ने के लिए 4000 किलोमीटर चल सकता है। एक असली देशभक्त ही आपके पास आकर आपकी समस्याओं को समझना चाहता है। चाहे वो किसी बढ़ाई के दुकान में हो, चाहे किसी मोची के पास हो, चाहे किसानों के साथ खेती में हो, क्यों जाता है? समझने के लिए कि मैं कैसे मदद कर सकता हूं। सरकार कौन सी स्कीम ला सकती है जब हमारी सरकार होगी जिससे आपका उत्थान हो सके। उसको असली देशभक्त कहते हैं, जो इस देश के लिए मरने के लिए तैयार हो। असली देशभक्त, सुनिए, असली देशभक्त चोरी से सत्ता में नहीं आते। असली देशभक्त आपको झूठे वादे नहीं बोलते। असली देशभक्त सिर्फ वोटों के लिए जनता से संपर्क नहीं रखते, लगातार जनता से संपर्क रखते हैं। तो नियत समझिए, राहुल जी सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए लड़ रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लिए लड़ रहे हैं, दलितों के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि जितने भी बलिदान दिए गए, चाहे महात्मा गांधी जी का हो, चाहे हमारे परिवार के पूर्वजों के हो,
चाहे आपके पूर्वजों के हो, वो सब इसीलिए ही दिए गए थे, इस न्याय के लिए कि सबको न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी आपके लिए इस चुनाव में काम करना चाहती है, चुनाव के बाद अगर सरकार में आती है, उनको समझना बहुत जरूरी है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है भाई और बहनों, लेकिन असली काम करना आसान नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने आपको ये काम करके दिखाया है। आपको मालूम है कितने बांध, कितने पुल बने थे यहाँ कांग्रेस के जमाने में, और पिछले 3 सालों में आप बता सकते हैं कि बिहार में कितने पुल ढह गए? 27 पुल ढह गए हैं 3 सालों में। मोदी जी आते हैं आपके सामने और बड़ा सा विकास का पैकेज खोलते हैं। अरे भाई, तुमसे एक पुल नहीं बन रहा है। विकास पुरुष नाम कैसे हो गया आपका? एक पुल नहीं बन रहा है, एक पुल खड़ा नहीं कर पा रहे हैं आप। अनावरण से पहले ही ढह जाते हैं। तो समझिए काम करने वाला, विकास करने वाला कौन है और बड़ी बड़ी बातें करने वाला कौन है। 70,000 करोड़ रुपए आपके गायब हुए बिहार में। सीएजी की रिपोर्ट आई, क्या था, कहां से आए वो पैसे, क्या थे? वो आपकी स्कीमों के पैसे थे। दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों शिक्षा के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा की स्कीमें थी जो उन 70,000 करोड़ रुपए से की जानी थी। वो पैसे आप तक पहुंचे ही नहीं। 10 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ खोखली बातें की हैं। और आज आप इस परिस्थिति में हैं कि आपको यहाँ रोजगार नहीं मिलता, आपकी शिक्षा के संस्थान नहीं हैं, आपके लिए मौके नहीं हैं। यहाँ की महिलाएं दिन रात काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी कमा नहीं पा रही हैं। कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा का कानून कांग्रेस लाई, शिक्षा का अधिकार लाई, रोजगार का अधिकार लाई, जिससे आपको मनरेगा मिला। देश के कोने कोने में गरीब लोग मनरेगा से कमा सकते हैं। मनरेगा में इन्होंने कम पैसे डाले, ये सारी स्कीमें इन्होंने कम कर डाली, और फिर भी यहाँ आकर आपके सामने एहसान लाते हैं जैसे आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम कर लिए इन्होंने। कुछ नहीं किया। और काम करना नेता का फर्ज होता है। नेता से काम निकालना आपका अधिकार होता है, समझे आप? मुफ्त में मत बनाओ नेता। आज जितनी बेरोजगारी बिहार में है, कभी नहीं हुई इतनी। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहां है। यहां से सबसे नौजवान जनता यहीं की है, और फिर भी आप अपने बच्चों का भविष्य यहां बिहार में नहीं बना सकते। जितनी नौकरियां थी सब ठेके पे हो गई हैं। जितने बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे, अब वो भी ठेके पे नौकरियां करवा रहे हैं, रोजगार दिलवा रहे हैं। कोई पक्का रोजगार नहीं मिलता। आपकी शिक्षा का सिस्टम बर्बाद हो गया है। पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहा है, और कोई समाधान ही नहीं है। हमारा गठबंधन कह रहा है कि हम जॉब कैलेंडर लाएंगे, उस पे पहले से पता चलेगा कि इम्तिहान कब होगा, रिजल्ट कब आएगा और नियुक्तियां कब होंगी, और उससे कोई इधर उधर हुआ तो उस पे सख्त दंड डाला जाएगा। आपको पेपर लीक से मुक्ति देना चाहते हैं हम। जो जितने भी खाली रोजगार हैं, खाली पद हैं सरकार में, जो अभी इतने सालों से खाली पड़े हुए हैं, उनको भरना चाहते हैं हम। आपके भविष्य को यहीं पे बिहार में उज्जवल बनाना चाहते हैं हम। तो आप देखिए, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ क्योंकि हम कह रहे हैं इस मंच पे खड़े होके इसलिए ये बातें मान लो। अपने आसपास देखो, अलग अलग प्रदेशों में देखो, कांग्रेस ने ये चीजें लागू की हैं, और देखो कि किस तरह से कांग्रेस की सरकारें काम कर रही हैं। और समझो कि बिहार में भी यही हो सकता था
अगर आप सही सरकार चुनते, महागठबंधन के वादे हर एक अधिकार को मजबूत करना चाहते हैं। कमाई का अधिकार, गरीब परिवारों को उद्योग के लिए 2 लाख तक की सहायता देना चाहते हैं हम। हमारे हाथ मजबूत करो। विधवा, दिव्यांगजन, वृद्ध पेंशन 1500 रुपए प्रति माह और हर वर्ष 200 रुपए की बढ़ोतरी इसमें। भूमिहीन परिवारों के लिए मकान हेतु 3 से 5 डिसमिल जमीन देना चाहते हैं और उस जमीन का मालिकाना हक अपनी बहनों को देना चाहते हैं। हम हर विधानसभा में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का बिहार बनाओ स्टाइपेंड फंड देंगे। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं और एपीएमसी के तहत मंडियों की व्यवस्था लागू करेंगे। लाखों सरकारी पदों पर नियुक्तियां बिहार वासियों को नियुक्तियां हैं, उनमें बिहार वासियों के लिए हम विशेष आरक्षण रखेंगे। मनरेगा में 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी और काम के दिन 2 गुने मजदूरी। 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त में देना चाहते हैं, फ्री बिजली मिलेगी आपको। माई बहन योजना में जैसे मैंने कहा 2500 रुपए प्रति माह सीधे आपके खाते में जाएंगे। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस ने राजस्थान में एक स्कीम लागू की थी जब हमारी सरकार थी। 25 लाख रुपए तक आपका जितनी भी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो मुफ्त में मिल रही थी। तो जब मैं राजस्थान गई वहां पे मुझे हार्ट ऑपरेशन के पेशेंट मिले, लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट मिले, सारा मुफ्त में किया गया था। वही स्कीम हम बिहार में लागू करना चाहते हैं। बहनों सुन लो, खोखली बात नहीं है, करके दिखाया है हमने। 25 लाख तक आपका सारा इलाज, दवाइयां, सर्जरी, ऑपरेशन सब कुछ आपको मुफ्त मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। मैंने पेपर लीक की बात की। इसके बजाय जो आवासीय अंग्रेजी मॉडल के विद्यालय हैं वो हम लगाना चाहते हैं आपके बच्चों के लिए। 3 साल की जो डिग्री है हम चाहते हैं कि उस डिग्री को आप 3 साल में खत्म करो। ये नहीं कि 5-6 साल आप कर रहे हो और खत्म नहीं हो रही है। आपको मालूम है यूपी में भी इनकी सरकार है। यूपी में मैं ऐसे बच्चों से शादी नहीं हो पा रही थी उनकी। 26-27 साल के हो गए हैं, एग्जाम दे दिया है, पेपर दे दिया है, नियुक्ति नाम भी निकल गया लिस्ट में, नियुक्ति नहीं हुई और बेचारे ठहरे हैं कि नियुक्ति कब होगी। चलो 6 महीने में हो जाएगी, 1 साल में हो जाएगी, तो फिर दूसरा रोजगार नहीं ले रहे हैं। तो मतलब एकदम जीवन बर्बाद करने की बात कर रखी है इन्होंने। तो आप समझिए कि अब अपने जीवन को बनाने का काम करना है। सामाजिक न्याय के अधिकार की बात की मैंने। इसमें पंचायती राज और नगर निगमों में अति पिछड़े वर्ग के लिए 30% आरक्षण और दलित वर्ग के लिए 20% आरक्षण रखा जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा, जिससे कोई आप पर अत्याचार करे उस पर सख्त दंड लगेगी। निजी शिक्षा के संस्थानों में, मतलब प्राइवेट शिक्षा के संस्थानों में आपके लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू होगा। और जो 50 करोड़ तक जो सरकारी ठेके हैं उनमें 50% आरक्षण अति पिछड़े वर्ग के लिए होंगे। अब देखिए, मैंने बहुत बातें कर ली, लेकिन बात की निचोड़ ये है कि आप अपनी परिस्थितियों को समझो और सोच समझ के अपना वोट डालो।
आप जो 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को खत्म करने का समय आ गया है, बदलाव का समय आ गया है। ये जो निकम्मी सरकार है इनकी भाजपा की, इसको नीतीश जी की, इसको निकालो, हटाओ इसको और एक नई सरकार लाओ जो आपके लिए दिन रात काम करे, जो आपका भविष्य बनाए और आप गर्व से कह पाओ कि मैं बिहारी हूं, मुझे बिहार में नौकरी मिलती है, मुझे बिहार में रोजगार मिलता है और मेरे बच्चे बिहार में ही शिक्षित होंगे। तो अब मेरी बातें आपने सुन तो ली हैं, क्या करोगे? किसको जिताओगे? गठबंधन को जिताओगे? हमारे गठबंधन को जिताओगे? इसमें आपकी ही जीत होगी, आपका ही भविष्य बनेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।